भारत के संसाधन प्रदेश। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह अचरा, भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की संसाधन प्रदेश। संसाधन प्रदेश भारत के जो वर्ग प्राकृतिक भाग हैं उनमें पाए जाने वाले विभिन्न संसाधन प्रदेशों का वर्गीकरण, उनके उपविभाग प्रदेशों में करने के मुख्य आधार, भौतिक परिस्थितियाँ, धरातलीय रूपरेखा, भूवैज्ञानिक संरचना, मिट्टी, जलवायु के तत्व, फसलों का प्रारूप, जल, खनिज एवं शक्ति के संसाधन की उपलब्धि और उनके उपयोग की संभावना को संसाधन प्रदेश में रखा गया है। देश के 5 प्राकृतिक वर्ग प्रदेशों को संसाधन की प्राप्ति एवं विकास का प्रभावी स्वरूप के कारण अनेक संसाधन प्रदेशों में बांटा गया है। उनके उप प्रदेश एवं लघु प्रदेशों में भी बांटा गया है। भारत को 5 संसाधन प्रदेशों में बांटा गया है। इसमें नंबर 1 हिमालय पर्वत एवं उससे संबंधित पहाड़ियाँ, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और पहाड़ियाँ, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। भारत के इन संसाधन प्रदेशों का विभाजन भौतिक परिस्थिति, धरातलीय संरचना, भूगर्भिक दशाएं, मिट्टी, वर्षा की मात्रा, फसलों के प्रारूप, सिंचाई, खनिज पदार्थों के संभावित भंडारों और उपयोग के आधार पर किया गया है। नंबर 1 हिमालय पर्वतमालाएं में उससे संबंधित पहाड़ियाँ। इन पर्वतमालाओं को 2 उप विभागों में बांटा गया है। नंबर 1 पश्चिमी हिमालय प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले को सम्मिलित किया गया है। पश्चिम में पंजाब, कुमायूं, कश्मीर, हिमालय, इनको भी 2 उप विभागों में बांटा गया है। कश्मीर हिमालय, पश्चिम हिमालय के दक्षिणवर्ती क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, अतः यहाँ सघन वन पाए जाते हैं। वन यहाँ मुख्य आर्थिक संसाधन है। ऊंचे भागों पर बर्फ़ जमी रहती है। नदी की घाटी में छोटे छोटे मैदानों में खेती की जाती है। वस्तुतः 17% भाग पर चारागाह, 52% भाग पर वन क्षेत्र पाए गए हैं। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले वन जैसे ओक, पर्णपाती वाली चीड़, देवदार के वृक्ष, बांस, सवाई घास आदि मिलते हैं। इनकी लकड़ियाँ दिया सिलाई, कागज़ की लुगदी आदि बनाने के काम में ली जाती है। अन्य संभावित संसाधन में जल शक्ति मुख्य है। यहाँ चूना पत्थर, जिप्सम, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, डोलोमाइट की प्रचुर भंडार हैं। खारे पानी की झीलों में नमक, शिवालिक पहाड़ियों से एंथ्रेसाइट कोयला भी प्राप्त किया जाता है। नंबर 2 पंजाब कुमायूं हिमालय। यहाँ 600 से 900 मीटर की ऊंचाई पर वन मिलते हैं, जिनमें देवदार, चीड़, बांस तथा सवाई घास की अधिकता पाई जाती है। यहाँ 6 करोड़ टन के लो एसिक, 6.2 करोड़ टन के मैग्नीसाइट तथा 25 करोड़ टन चूने के पत्थर के भंडार हैं। कुछ तांबा, ग्रेफाइट, डोलोमाइट और लिग्नाइट कोयले के भंडार यहाँ पर भी मिलते हैं। पूर्वी हिमालय प्रदेश, इसका क्षेत्रफल 265 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रदेश को 3 उपविभागों में बांटा गया है: दार्जिलिंग, सिक्किम हिमालय, असम हिमालय व पूर्वी सीमांत पहाड़ियाँ व पठार। दार्जिलिंग, सिक्किम हिमालय ये 9000 मीटर ऊंचे हैं। इस भाग में लगभग 60 लाख हेक्टेयर भूमि वनों से ढकी हुई है, जिसमें ओक, देवदार और चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ भूरा कोयला पाया जाता है। दार्जिलिंग क्षेत्र में संख्या के जमाव भी अधिक मिलते हैं। असम हिमालय, ब्रह्मपुत्र नदी की अनेक बड़ी शाखाओं में प्रचुर मात्रा में जल शक्ति मिलने का अनुमान है। यहाँ पर नदियों द्वारा जल शक्ति का विकास किया गया है। इस प्रदेश में कुछ खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। डोलोमाइट द्वारा उच्च भागों में तथा डोलोमाइट युक्त चूना पत्थर भूटान की सीमा वाले क्षेत्रों में मिलता है।
इस क्षेत्र में प्राय उष्ण कटिबंधीय व शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। पूर्वी सीमांत पहाड़ियाँ और पठार। पूर्वी पहाड़ी भागों में ओक, स्प्रूस, देवदार, बेंत आदि वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर स्थानांतरित कृषि की जाती है। अधिकांश वन नष्ट हो चुके हैं। पूर्वी पठारी क्षेत्र में कोयले के विशाल भंडार मिलने की संभावना है, जिसमें विद्युत शक्ति तैयार की जा सकती है। गोरा, खासी, संयुक्त मिकर और उत्तरी कछार पहाड़ी में जयंतियों में चूने पत्थर के भंडार, कांच बनाने के बालू, मिट्टी, खनिज के भंडार, चाय, नारियल, अनानास आदि पाए जाते हैं। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। ये संसाधन प्रदेश संपूर्ण भारत के लगभग 1/5 भाग पर फैला है। इसमें सतलज, गंगा, व्यास, यमुना, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियां हैं। इसको 5 संसाधन प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तरी पश्चिमी मैदान, सतलज का मैदान। इस प्रदेश का विस्तार 30,000 वर्ग किलोमीटर में है, जो उत्तर में शिवालिक से लगकर दक्षिण में कच्छ के रन तक फैला हुआ है। इस प्रदेश में विस्त बारी अनेक दोआब हैं। इस प्रदेश के उत्तरी भाग में पंजाब का मैदान, जबकि दक्षिणी भाग में राजस्थान का भाग फैला हुआ है। इस प्रदेश में केवल कृषि व्यवसाय महत्वपूर्ण है। चूना पत्थर को छोड़कर अन्य खनिज पदार्थों का सर्वथा अभाव पाया जाता है। यहाँ मुल्तानी मिट्टी, लिग्नाइट, कोयला के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पर पूर्वी सीमा बनाती है। इसमें गंगा यमुना का दोआब, कलेहू खंड का मैदान तथा अवध का मैदान सम्मिलित किया गया है। गंगा यमुना दोआब में पूर्वी यमुना नहर, ऊपरी गंग नहर, निचली गंग नहर द्वारा लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है। चावल, गन्ना, कपास, गेहूँ, तिलहन आदि का उत्पादन किया जाता है। खनिजों के अंतर्गत केवल कांच बनाने की बालू मिट्टी यहाँ से प्राप्त की जाती है। मध्य गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, बिहार का मैदान आज सम्मिलित किए गए हैं। घाघरा, गंडक, कोसी नदियाँ बहती हैं यहाँ पर। वर्षा पर्याप्त होने से चावल, गन्ना, जूट आदि कृषि फसलों का उत्पादन किया जाता है। खनिज पदार्थों में चूना पत्थर, अभ्रक, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट आदि खनिजों का उत्पादन किया जाता है। डोलोमाइट मैदान, इसमें गंगा का डेल्टाई भाग है, जिसमें तीस्ता, त्वरसा, जल दाका व रंगीत पदार्थ नदियाँ प्रवाहित होती हैं, किंतु इन नदियों पर जल विद्युत की अपार संभावना पाई जाती है। भागीरथी सिंचाई प्रणाली पर दामोदर बांध बनाया गया है। चावल, जूट मैदानी भागों में, जबकि चाय तराई भागों में पैदा की जाती है। यहाँ लोहा, मैग्नीज के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। असम घाटी क्षेत्र 800 किलोमीटर लंबा व 80 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी अपने अनेक सहायक नदियों के साथ बहती है। यहाँ वर्षा अधिक होने से साल, लोहा, काष्ठ आदि वृक्ष अधिक मिलते हैं। बांस, बेंत व विविध प्रकार की घासें यहाँ पर उपलब्ध हैं। पहाड़ी ढालों पर चाय, नारंगी, सुपारी, अनानास, केला आदि की खेती की जाती है। नमक, अभ्रक, तांबा, लोहा, मैग्नीज, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस विशेष तौर पर यहाँ मिलती है। प्रायद्वीपीय पठार एवं पहाड़ियाँ। प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल 155 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसमें अनेक जटिलताएं पाई जाती हैं। ग्रेफाइट व नीस जैसी अत्यंत प्राचीन चट्टानें, कटी फटी भूमि, अत्यंत कटे पठार, अरावली सदृश से प्राचीन पर्वतमाला एवं लावा के विशाल क्षेत्र। इसको 6 उप विभागों में बांटा गया है, जो निम्न है। उत्तरी पश्चिम प्रायद्वीपीय पठार, इसके अंतर्गत अरावली पर्वत, चंबल बेसिन, बुंदेलखंड उच्च भूमि, मालवा पठार व विंध्याचल भूमि। उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ सर्वत्र वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसको उपविभागों में निम्न है। बघेलखंड पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, बस्तर का पठार, उड़ीसा की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर का पठार,
महाराष्ट्र का पठार, ये लावा चट्टानों से बनता है। इसके 3 उपविभाग हैं। लावा का पठार, पश्चिमी घाट क्षेत्र, वैनगंगा घाटी, कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार उत्तर में दक्षिण लावा क्षेत्र से लगकर दक्षिण में मोयार नदी तक फैला हुआ है। भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा मुख्य नदियां हैं। इसको 2 उपविभागों में बांटा गया है, मालनद प्रदेश, मैदानी प्रदेश। नेक्स्ट है आंध्र पठार, सामान्यतः 900 से 1500 मीटर ऊंचा है। इसमें कड़ुप्पा, पालकोंदा तथा नलामलाई की पहाड़ियां हैं। वह पूर्वी घाट फैला है। इसको भी 2 उपविभागों में बांटा गया है, तेलंगाना पठार, रायलसीमा का पठार। नेक्स्ट है तमिलनाडु का पठार, दक्षिणी प्रायद्वीप का दक्षिणतम त्रिभुजाकार क्षेत्र है। इसमें नीलगिरी व पूर्वी घाटों का मिलन पाल घाट व सेन कोटा द्वारा होता है। पश्चिमी घाट पठार व पहाड़ियाँ, इनके 2 उपविभाग हैं। नेक्स्ट है तटीय मैदान, ये मैदान समुद्र व घाट के बीच में स्थित है। इसके 2 उपविभाग हैं, पश्चिमी तट जो पूरी तरह दक्षिण पश्चिम मानसून के मार्ग में पड़ता है, यहाँ वर्षा अधिक होती है। इसको 5 उपविभागों में बांटा गया है, कच्छ का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, काठियावाड़ का प्रायद्वीप, गुजरात का मैदान, कोंकण तट, कर्नाटक का मालाबार तट। पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट की अपेक्षा चौड़ा व कम ऊंचा है, जिसमें होकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ बहती हैं। इस तट को 3 उपविभागों में बांटा गया है। पहला है तमिलनाडु तट, आंध्र तट, उड़ीसा तट। 5वां है द्वीप समूह। दक्षिणी प्रायद्वीपीय तट के सारे दोनों ही ओर कुछ द्वीप समूह पाए जाते हैं। मालाबार तट से लगभग 240 से 480 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप है, जिसमें छोटे बड़े अनेक द्वीप स्थित हैं। ये मूंगा के बने हैं तथा इन पर नारियल व ताड़ के वृक्षों के कुंज पाए जाते हैं। पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में निग्रियाश अंतरीप से लगभग 192 किलोमीटर दूर ग्रेट अंडमान निकोबार द्वीप है। इन पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ मुख्य संसाधन वन व समुद्र हैं। इमारती लकड़ियों में कोका, चुंगलम, पड़कू, सैटिनवुड मुख्य हैं। मूंगा व मर्त घोंगा से उत्तम किस्म का चूना प्राप्त होता है। जेस्पर, क्रोमाइट, तांबा, गंधक युक्त लोहा यहाँ मुख्य खनिज है। भारत के संसाधन प्रदेशों को अथवा नियोजन प्रदेशों को भारत के मैप के द्वारा समझाया गया है। पश्चिमी हिमालय, उत्तर पश्चिम मैदान, सतलज, ट्रांस गंगा मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, उत्तरी पूर्वी हिमालय, निम्न गंगा का मैदान, पूर्वी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश, पूर्वी तटीय मैदान एवं पहाड़ी प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, मध्यवर्ती पठार तथा पहाड़ी प्रदेश, गुजरात का मैदान, पहाड़ी क्षेत्र आदि एवं दक्षिणी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश, लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप समूह। संपूर्ण भाग को